यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि असल जिंदगी की है। एक ऐसे इंसान की जो कभी अपने परिवार का सहारा था, आज लोहे की बेड़ियों में जकड़ा पड़ा है। सूरजगढ़ गांव के जाखोद का जोकर पिछले 9 सालों से बेड़ियों में बंधा हुआ है और उसकी आंखों में अब भी कहीं न कहीं आजादी की चाह दिखाई देती है। 9 साल से बंधी सिर्फ लोहे की बेड़ियां नहीं, बंधा है एक परिवार का सपना, एक पत्नी की उम्मीद और एक पिता का जीवन। जोकर कभी मेहनती मजदूर था, कुई की खुदाई उसका पेशा था और इसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। लेकिन करीब 9 साल पहले एक दिन कुई खोदते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इलाज करवाया, दवाइयां दिलाई, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि वो लोगों पर पत्थर फेंकने लगा। घर से भाग जाना ये सब आम हो गया। एक बार तो वो कई दिन लापता रहा। अखबार में खबर छपने के बाद मुकनगढ़ थाने से मिला। उस दिन के बाद परिवार ने मजबूरी में उसे लोहे की बेड़ियों में बांध दिया ताकि वो खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचाए। आज जोकर का ठिकाना एक कच्ची झोपड़ी है। दीवारों में मिट्टी, जमीन पर फर्श नहीं और पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है। यही उसका संसार बन चुका है। उसकी पत्नी नरेश देवी रोज सुबह मजदूरी पर जाती हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चल सके। वो कहती हैं, उसे बांधना हमारी मजबूरी है, नहीं तो वो खुद को या किसी को नुकसान पहुंचा देता है। हमने हर जगह इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। परिवार की दो बेटियां सोनम और शर्मिला की शादी हो चुकी हैं। छोटी बेटियां नीतू कक्षा 10वीं और रितिका कक्षा 3 में सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। बिना किसी सरकारी मदद के ये परिवार मजबूरी और गरीबी दोनों से लड़ रहा है। नरेश देवी कई बार पंचायत समिति और तहसील दफ्तर के चक्कर लगा चुकी हैं। पेंशन, इलाज या सहायता, किसी भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला। वो कहती हैं, अब सरकार से यही उम्मीद है कि मेरे पति का इलाज कहीं अच्छा हो सके और हमारे बच्चों की पढ़ाई बंद न हो। सूरजगढ़ के जाखोद गांव का यह दृश्य सिर्फ एक परिवार की मजबूरी नहीं बल्कि प्रशासन की अनदेखी और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी लापरवाही का भी आईना है। जहां एक और शहरों में मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहीं गांव में जोकर जैसे लोग जंजीरों में बंद कर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। गांव के लोग सहानुभूति जरूर जताते हैं पर कोई ठोस मदद आज तक नहीं मिली। हाँ जी, मेरा पति है वो तो 9 साल पहले यो कुआ खोदन गए थे तो उठे कुएं पर बेरो को अचानक क्या हो तो पगले हो गो। पगले होने से वो मारा छेड़ी करना गो तन बेल गाल की और बांध रखे से वो बंधे ही रहे। 24 घंटा के लिए बंधे ही रहे, वो एक बार भी नहीं खुलता है और मानो कोई मदद नहीं मिल रही है सरकार से। गेहूं था भी बंद होगा, कोई पेंशन नहीं मिल रही, कोई नेता भी नहीं देख रहे, कुछ भी कौन कर रखे। पेंशन के लिए ठीक है या कि चक्कर काटे कटेगा? चक्कर खूब कटे हैं जी, को आधार कार्ड बनाए तो चक्कर कटे जा हमारे प्रूफ तो कोई कोई प्रूफ हो यही तो पेंशन बनाई की मान लिया आधार कार्ड बनाओगा जिद कोई की पेंशन बनाए आधार कार्ड को कोई बना रही को ना। मैं तो जी धाप धूप की नारी भाई मान मिलेंगी थाने भी मिलेंगी। मेरे 4 बेटियां ही और रण को पेट भर रही हूँ, दो तो शादी कर दी, 2 कुंवारी। घर कैसे चला रहे हो? तो घर तो जी कदे तगारी गेरू हूँ, कदे यहाँ गानी बाजू हूँ, डुमाल दो तन भी पड़ा, कदे चल जाऊं हूँ, कदे चेजे पर जाऊं जी। मैं तो तगारी गेरू हूँ। पीछे से कैसे संभालते हैं उनको? पीछे आप चले जाते हो? आप चलेगा तो बीच में दोपहर में घर आऊं, रोटी पकड़ा के जाऊं और तो कौन करना जा के। 9 साल से मजदूरी कोई काम कर रहे हो? हाँ, चेजे पर जाऊं मैं, ये बैठे ना, मैं चेजे पर जाऊं, चाहे गांव राम में बूझ ले चेजे पर जाता तो मैंने घनी साल होगी, लेकिन मैं ईब तो मैं परमानेंट ही जाऊं। किसी ने आर्थिक सहायता भी दी आपको? ना, कुछ नहीं मिले।
सरकार की तरफ से आज तक कोई आज तक सरकार की तरफ से कोई सहायता कौन मिली, मन रुपयो भी कौन मिलो। कोटा का गेहूं में लेकर तब भी बंद होगा का आधार कार्ड तो आज को नहीं, आधार कार्ड हो तो मिल जाता। इवन वाला आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड बने हो नहीं। मन सरकार से मैं यह चाहूँ भाई मेरी बेटियां को वाले गुजारो हो जा, और भाई मैं की थोड़ी घनी खवादी कर दूं तो मैंने भी किम सहायता दे तो सरकार है।